नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट यानी एमएसडीएस सिर्फ एक बोरिंग सा कंप्लायंस फॉर्म है, तो दोबारा सोचिए। असल में किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ये एक हाई स्टेक्स सर्वाइवल टूल किट है और आज हम इसके 16 एसेंशियल पिलर्स को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप फैसिलिटी में हैं और अचानक केमिकल लीक हो जाता है। ऐसे में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ये एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बन सकती है ना? और इस बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब किसी और जगह नहीं बल्कि एमएसडीएस के इन्हीं 16 पिलर्स के अंदर छुपा होता है। अगर हमें इसकी सही समझ हो तो ऐसी इमरजेंसी आने पर एकदम सटीक कदम उठाए जा सकते हैं। 16 अलग अलग सेक्शन सुनकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए। इन कॉम्प्लेक्स सेक्शंस को हमने 5 बहुत ही लॉजिकल और आसान फेजेस में बांट दिया है। व्हाट इज द केमिकल, इमरजेंसी एक्शन, सेफ हैंडलिंग, प्रॉपर्टीज और आखिर में डिस्पोजल और रूल्स। तो सबसे पहले आते हैं फेज 1 पर। व्हाट इज द केमिकल? यहां पूरा फोकस इस बात पर होगा कि केमिकल की तुरंत पहचान कैसे की जाए। देखिए, सेक्शन 1 और 3 पूरी तरह से पहचान से जुड़े हैं। जो केमिकल हैंडल किया जा रहा है, जैसे कि वो कोई एसिड है, पेंट है या डीजल है, उसका स्पेसिफिक नाम क्या है और उसे क्या है। अगर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए तो किस सप्लायर को या किस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना है। इसके अलावा सेक्शन 3 बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उस केमिकल के अंदर आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनका एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। ये बेसिक डिटेल्स आगे की पूरी सेफ्टी का एक मजबूत फाउंडेशन सेट करती हैं। इसके तुरंत बाद आता है सेक्शन 2 यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। आसान शब्दों में कहें तो खतरा क्या है। यह हमें बताता है कि उस स्पेसिफिक केमिकल से किस तरह का डर हो सकता है। क्या वो फ्लेमेबल है जिसमें आग लग सकती है, या टॉक्सिक है, या शायद कोरोसिव है जो स्किन को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। ये सेक्शन उन सभी फिजिकल थ्रेट्स को बिल्कुल सामने रख देता है जिनका सामना किसी भी वर्कर को करना पड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, इमरजेंसी एक्शन एंड रिस्पॉन्स। जब एक्सीडेंट होता है तो शुरुआती कुछ सेकंड सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। यहां काम आता है सेक्शन 4 जो फर्स्ट एड मेजर्स की बात करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई जनरल नॉलेज नहीं बल्कि बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन प्लान होता है। अगर केमिकल स्किन पर लग जाए, आंख में चला जाए, उसके फ्यूम्स सांस के जरिए अंदर चले जाएं या गलती से स्वॉलो हो जाए, तो हर एक कंडीशन के हिसाब से एग्जैक्ट फर्स्ट एड क्या देना है, ये सब यहां साफ साफ लिखा होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो बताता है कि आग लगे तो क्या करना चाहिए। पर यहां सबसे इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, बल्कि ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल यूज नहीं करना है। एक गलत एक्सटिंग्विशर केमिकल फायर को और ज्यादा भड़का सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी सच में लाइफ सेवर बन सकती है, जो पूरी फैसिलिटी को राख होने से बचा ले। और अगर फैसिलिटी में कोई लीक या स्पिल हो जाए तो क्या करेंगे? सेक्शन 6 इसको एक बहुत ही क्लियर 2 स्टेप प्रोसीजर में तोड़ देता है। स्टेप 1, तुरंत स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पहन लीजिए। और स्टेप 2, उस एरिया को तुरंत बाकी जगहों से आइसोलेट कर दीजिए। यह सेक्शन एक सिंपल नियम को एक सीधे एक्शनेबल प्रोटोकॉल में बदल देता है, ताकि स्पिल होते ही तुरंत कंट्रोल एक्शन शुरू हो जाए। अब हम आते हैं अपने फेज 3 पर, सेफ हैंडलिंग एंड प्रोटेक्शन। अभी तक हमने इमरजेंसी सिचुएशंस को देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच की, ताकि ऐसी डरावनी इमरजेंसीज कभी पैदा ही ना हो। सेक्शन 7 हैंडलिंग और स्टोरेज को डिफाइन करता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, स्टोर इन अ कूल प्लेस स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट कितनी आम चीज है, राइट? लेकिन अगर प्रॉपर स्टोरेज ना हो तो यही नॉर्मल सी धूप एक बिल्कुल स्टेबल केमिकल को एक बहुत बड़े हजार्ड में बदल सकती है। सही तरीके से स्टोर करना आधी प्रॉब्लम्स को वैसे ही खत्म कर देता है। और इस सेफ्टी में सबसे बड़ा रोल निभाता है सेक्शन 8, जो एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। ये गियर ना एक वर्कर और हैजर्ड के बीच एक ढाल का काम करते हैं। हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स और मास्क, ये किसी भी वर्कर का अपना पर्सनलाइज फिजिकल आर्मर है। इनके बिना केमिकल को हाथ लगाना मतलब सीधे सीधे खतरे को बुलावा देना है। आगे बढ़ते हैं फेज 4 पर, प्रॉपर्टीज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यहां हम थोड़ा साइंस की तरफ जाएंगे और समझेंगे कि ये केमिकल्स एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। देखिए, सेक्शंस 9 से लेकर 12 तक का डेटा
एक साथ मिलकर हमें पूरी एनालिटिकल पिक्चर देता है। ये बताता है कि केमिकल का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कलर क्या है, स्मेल कैसी है और उसके बॉइलिंग या फ्लैश पॉइंट्स क्या हैं। साथ ही क्या वो स्टेबल है या फिर पानी और गर्मी के साथ रिएक्ट करेगा। इसके अलावा उसके टॉक्सिकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, यानी ये केमिकल इंसानी शरीर और आसपास के पानी, मिट्टी और हवा पर कितना अदृश्य और गहरा असर डाल सकता है। ये सब जानना एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेज पर, फेज 5, डिस्पोजल, रूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये पूरा केमिकल मैनेजमेंट का सबसे हाईली रेगुलेटेड हिस्सा होता है। सेक्शन 13 वेस्ट डिस्पोजल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम सेट करता है। एक तरफ हमें हमेशा अप्रूव्ड मेथड्स का यूज करके केमिकल्स को सेफली डिस्पोज करना होता है और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा रेड वार्निंग जैसा रूल है, कभी भी किसी भी केमिकल वेस्ट को डायरेक्ट ड्रेन या नाले में नहीं बहाना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही एनवायरनमेंट के लिए कितनी डिजास्टर्स हो सकती है, ये बिल्कुल वही याद दिलाता है। आखिर में हमारे पास आते हैं सेक्शंस 14, 15 और 16, जो बची हुई सारी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूएन नंबर क्या है या गवर्नमेंट के लॉज और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और सेक्शन 16 में आती है अदर इन्फॉर्मेशन। यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट रूल्स जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इस डॉक्यूमेंट की लास्ट अपडेट डेट चेक करना, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आप एग्जैक्टली लेटेस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट पर गौर करते हैं। MSDS एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें केमिकल के हजार्ड, सेफ्टी और इमरजेंसी एक्शन के बारे में पूरी जानकारी देता है। हर वर्कर को इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लिटरली एक कंप्लीट सेफ्टी गाइड है। इन 16 पिलर्स के इस स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन गाइडलाइंस को लाइटली क्यों नहीं लिया जा सकता। तो अगली बार जब कोई इंडस्ट्रियल केमिकल आपके सामने आए तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि केमिकल क्या है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या उसके MSDS को पूरी तरह से समझ लिया गया है।